आज हम प्रिंस कट ब्लाउज़ का माप लेते हैं। चलो आज हम सबसे पहले बैक साइड बताएंगे कैसे मापते हैं, कैसे माप लेते हैं। देखो, सबसे पहले चौड़ाई लेंगे। चौड़ाई हम कहाँ से लेंगे? जहाँ पे हमारा गला कट हुआ है वहाँ पे, ठीक है। 23 आया। 23 में हम 4 पॉइंट प्लस करेंगे, 23.4 हो जाएगा, ठीक है। लंबाई में कितने माप? ये हमने चौड़ाई ले लिया, ठीक है। अब हम लंबाई ले लेंगे। लंबाई में 3 माप आते हैं। थोड़ा सा ऊपर सिलाई के लिए ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से पूरा लंबाई ले लो। पूरा लंबाई तुम्हारा है 15/4। 15/4 है। इसमें हम आधा इंच प्लस करेंगे, हो जाएगा 16 इंच, ठीक है। इसको बोलते हैं दूसरा लंबाई, है ना। ये दूसरा माप है। सिलाई मार्जिन यहाँ पे ले लेना। ये जो जॉइंट में मुड़ा हुआ है इसको भी हम प्लस करेंगे, इसमें ले लेंगे। इतना ले लिए। ये हो गया 9, ठीक है। 9 में हम 4 पॉइंट प्लस करेंगे, 9.5 हो गया। तीसरा हो गया हमारा ये गला। गला कितना है? 4.2 है ना, 2 पॉइंट है ना, 4.2 है तो 4.6 हो जाएगा। 4 पॉइंट यहाँ प्लस होगा तो ये 4.6 हो जाएगा। तो पहली लंबाई कितनी थी हमारी? 15/4। ये 16 पे कटेगा। ये 9 हमारा था तो 9.5 पे कटेगा। ये 4.6 पे कटेगा। लंबाई के 3 माप हो गए। मेजर टेप दो। हाँ, तो सबसे पहले हम ले लेंगे 16 इंच, ठीक है। दूसरा माप हो गया साइड वाला हमारा 9.5। 9 था, 9 आधा इंच जो बढ़ रहा है वो हमारा सिलाई में जाएगा, ठीक है। अब गला जो था तीसरा माप 4.2 था। इसमें 4 पॉइंट प्लस करेंगे तो 4.6 हो जाएगा। ये लंबाई के तीनों माप आ गए, ठीक है। अब शोल्डर की बारी आई। यहाँ से हम शोल्डर देखेंगे कितना है। शोल्डर है हमारा 3.2। इधर वाला सिलाई मार्जिन हमने ले लिया है, दिख रहा है। यहाँ के लिए हम 2 पॉइंट और प्लस करेंगे। इधर जो जॉइंट में जाएगा ना, इधर यहाँ, तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट और बढ़ा लेंगे तो 3.5 हो गया टोटल। 3.2 था, हमने 2 प्लस कर लिया तो 3.5। 3.5 ये है। टोटल शोल्डर हम लेंगे 6 का। 6 इंच का हमने टोटल शोल्डर ले लिया, ठीक है। ये 6 इंच टोटल शोल्डर ले लिया। अब इसी 6 इंच में से 3.5 था ना हाफ शोल्डर, उसको हाफ शोल्डर बोलते हैं। वो 3.5 था, 3.5 पे हम मार्क कर लेंगे। अब बचा कितना? 2.5 इंच। ये 2.5 इंच हमारा गला हो गया और ये 3.5 इंच हमारा हाफ शोल्डर हो गया, ठीक है। अब चौड़ाई हमारी कितनी थी? 23। 23 का आधा 11.5 हुआ है। यहाँ पे 2 पॉइंट और हम प्लस करेंगे सिलाई, कवर सिलाई करने के लिए। आया समझ में? अब ये जो 9.5 हमने रखा है ना, ये इतना ही 9.5 यहाँ रहेगा जो हमने यहाँ पे निशान लिया था, जो चौड़ाई का लिया था।
ताकि आगे पीछे ना हो, इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो यहाँ का निशान है और यहाँ पे हमने लिया था 9.5 का, इन दोनों को चौड़ाई हम लाके मिला देंगे। हो गया, मिल गया, अभी मिला दिया। अगर ये 11.5 है तो नीचे बेल्ट पे 11 ही आएगा, 10.5 है तो 10 आएगा, मतलब जितना भी चेस्ट होता है उसका आधा इंच नीचे कम ही रहेगा। और किसी का भी हो, चाहे छोटा हो, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, किसी का भी हो, सबका सेम, ये चीज सबका सेम रहेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ से यहाँ ले लिया, अब यहाँ आधा इंच कम किया, थोड़ा क्रॉस में हो गया, तो ये हमारा क्रॉस में ही कटेगा। हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे स्लीव मापने की जरूरत नहीं है, आर्म होल मापने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एक लंबाई, दूसरी लंबाई, तीसरी लंबाई, जो दूसरी लंबाई है ना, ये सेम वही आएगी, जितना तुम्हारा वो है सेम उतना ये भी आएगा। अब यहाँ से हम सीधा निशान ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1.5 इंच का हम वो ले लेंगे, आर्म होल। अब ये जो आर्म होल लिया है, इसमें धीरे धीरे हम मार्क से निशान लगाएंगे, डायरेक्ट यहाँ से नहीं, ऐसे धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे लगाएंगे। हाँ, थोड़ा नीचे आएंगे और पूरा यहाँ नहीं मिलाएंगे, बीच में ही मिलाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा साइड में। ठीक है, हो गया। अब गला, यहाँ से हमने यहाँ ले लिया और यहाँ से यहाँ मिला लिया। ठीक, अब एक बार हम ब्लाउज को देखेंगे तुम्हारे गला कैसा है। अगर डीप गला होगा, जो भी गला होगा, जितना भी हमारा गला इतना है, ठीक है, तो सेम है करेंगे, ज़्यादा हम इधर साइड में नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखो, ये जो यहाँ से यहाँ 4 इंच का फर्क रहेगा, यहाँ पे सीधा ही आएगा 4 इंच का, है ना। ये 4 इंच के बाद धीरे धीरे गले का हम शेप देंगे, जो भी शेप तुमको निकालना है, समझ में। अब देखो, अब धीरे धीरे हम राउंड ले रहे हैं इनसे। आपकी मम्मी का कम है तो हम कम ही राउंड लेंगे, जिसका जैसा होगा सेम वैसा ही ब्लाउज हम सिलेंगे। तुमको जो भी इसमें बनाना है, तुम यहाँ इसमें सब बना सकती हो। हैं, समझ में आया कि नहीं? अभी और कुछ पूछना है? कट करूँ इसको? हाँ, एक मिनट। ये तुम्हारा बैक साइड पूरा तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ हाथ रखो। देखो, आ गया, बराबर आ गया। ठीक है, अब एक चीज और, रुको। अब जो टक्स लेते हैं ना, सब पूछते हैं टक्स कैसे लेना है, कितना लेना है, कितना माप करना है। देखो, ये बंद भाग जो है, मतलब गला साइड, जो भी बोलो, या तो बंद भाग बोलो या तो गला साइड बोलो, ये बंद भाग को हम मोड़ देंगे और यहाँ पे अपनी 4 उंगली रख देंगे। ठीक है, 4 उंगली रख के हमने 4 उंगली रख लिया, ये भाग को मोड़ दिया। अब ये मोड़ने के बाद जो ये वाला भाग आएगा ना, यहाँ पे हम कट की निशानी ले लेंगे। कट की निशानी हमने ले लिया। ठीक है, अब देखो, हो गया। सबका टक सेम नहीं रहता इसमें। देखो, देखो गला कहाँ पे है, यहाँ पे है,
टक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। तो सारे गले के 1 इंच नीचे ही टक्स रहते हैं, वो याद रखना। और बहुत डीप गला है, यहाँ तक है गला, तो हमारा सेम रहेगा। अभी यहाँ से हम थोड़ा 1 इंच नीचे करके दोनों का निशान ले लेंगे। ये तुम्हारा बैक साइड बिल्कुल तैयार। ठीक है, अब बताओ समझ में आया, कहाँ समझ में आया, पूरा समझ में आ गया कि कुछ बाकी है, मैं वो भी बताऊं। अब सेम ऐसा ही तुम करके बताओ मुझे, जैसा मैं करी हूँ सेम, बाकी मैं बैठ के ही चेक करती हूँ। ठीक है, चलो। अब हम आगे का भाग काटेंगे। हाँ, आगे का भाग हमारा प्रिंस कट है। देखो, अगर यहाँ पे ऐसा टक्स रहेगा, सब में नहीं रहता, कुछ पट्टियों में रहता है, कुछ में नहीं रहता, क्रॉसिंग पट्टी में। अगर ऐसा रहेगा तो हम आधा इंच नीचे बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं रहेगा तो नहीं बढ़ेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब ये सब हम टोटल सेम रखेंगे, पूरा शोल्डर भी सेम रहेगा, आर्म होल भी सेम रहेगा। यहाँ पे अब ये नीचे का है ना बेल्ट का हिस्सा, हाथ हटाओ, यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ेगा हमारा। कितना? 1.5 इंच। 1.5 इंच अभी बढ़ेगा। इसको क्यों बढ़ाया जाता है वो मैं बता रही हूँ अभी। ठीक, अब यहाँ से बढ़ गया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये सेम ले लिया, इसको भी हम, अगर आगे का बोटने का रहेगा तो सेम माप ले लेंगे, पर मम्मी का आगे हुक है, इसमें हुक आगे हुक वाला है। ठीक है, तो ये हम 5 इंच ले लेंगे यहाँ तक, बाद में सिलाई करते समय हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, अभी हटा लो। ये हमारा कितना है? इसको हम इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5 है ना। आधा इंच हम ले लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, तो 4 हो गया, पर हम 4.5 ही रखेंगे यहाँ पे। कितना? 4.5। 4.5 रख लिया। यहाँ पे 16 इंच का ब्लाउज है, तो 5.5 पे आके सीधा हम 5.5 तक इसका लंबाई ले लेंगे। ले लिए 5.5। ठीक है, अब यहाँ से धीरे धीरे ये ऐसे हम लेंगे। अभी मैं क्या करूँ? ठीक है, और यहाँ पे हम ये टक्स की निशानी ले लेंगे, ये ऐसा। अब यहाँ से ये आधा इंच का गैप रखेंगे इधर से, यहाँ से, और इधर भी आधा इंच का, और जहाँ से सीधा लिया है यहाँ पे हम इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब कटिंग करो। लाओ कैसे, एक मिनट।
ये दोनों कटेगा पूरा, ठीक है। ये दोनों हम काट देंगे तो ये 1.5 इंच कट गया हमारा, आया समझ में। ये 1 इंच जो कटेगा, यहाँ जो 1.5 इंच किया हमने वो आके सेम हो जाएगा। लगा दो, मिलेगा पाइपिंग मुझे। बाकी का हटा दो सब, ये सब हटा दो। अब देखो ऐसे में ये है पिंस कट, ठीक। अब सेम ऐसा माप के मुझे बताओ।